हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन दिस क्लास। और आज की क्लास जो है हमारी होने वाली है बिना स्ट्रक्चर या बिना बहुत सारे ग्रामर रूल्स के हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाएं। आज का जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसी को हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हिंदी में हम कैसे पहचानें कि कौन सा सेंटेंस है, क्या पहचान है उसकी, कि हम उसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में करें इंग्लिश में। ठीक है, तो उसकी सिंपल सी पहचान ये है कि जिस भी सेंटेंस में रहा शब्द आता है, क्या शब्द आता है, रहा, रही, रहे, तो आप समझ जाओ कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इसका ट्रांसलेशन होने वाला है। ये रहा शब्द, रही शब्द किसके बाद आती है, जस्ट क्रिया के बाद। जैसे आपको याद दिख रहा है मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो ये पढ़ाना जो है ये वर्ब है। ठीक है, ये क्या है, ये वर्ब है, पढ़ाना ये वर्ब है। इसके साथ पढ़ा रहा आ रहा है तो ये कॉन्टिन्यूस का है। अब बात आती है इसकी ट्रांसलेशन की, कि ट्रांसलेशन इस टाइप के सेंटेंस की हम कैसे करेंगे। तो ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले क्या है, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा कि इंग्लिश में भी और हिंदी में भी पहले जो होता है, इंग्लिश में जो पहले होता है वो हिंदी में भी होता है, हिंदी में जो होता है वो इंग्लिश में भी होता है। तो मैं अगर हिंदी का सब्जेक्ट है पहले है तो इसी की इंग्लिश पहले आएगी। अब इसके बाद आपको जंप करना है लास्ट में। तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि हूँ के लिए हमने कोई भी एम या है के लिए कोई भी आर नहीं लगाया था ना। क्यों नहीं लगाया था, क्योंकि हूँ के पहले ता वाली वर्ब आ रही थी। जैसे पढ़ाता हूँ होता तो फिर हम हूँ के लिए अलग से नहीं लगाते। ठीक है, कोई भी इंग्लिश में वर्ड। बट यहाँ पे हूँ के पहले रहा शब्द आया, क्या आया, रहा। तो अब हमें मालूम है कि पढ़ा रहा जो शब्द है ये पढ़ाना क्रिया हो गई, और रहा अगर इसके साथ जुड़ा है तो इंग्लिश में क्या होता है, उसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। ऐसे ही होता ना, समझ में आ रही बात क्या बोल रहे हैं हम, कि अगर आपको वर्ब के साथ रहा मिलता है, मतलब जो क्रिया है, क्रिया के साथ रहा, रही, रहे कुछ भी मिले तो उसकी इंग्लिश ये होती है। तो किसकी इंग्लिश, अगर पढ़ा रहे की इंग्लिश बात करें, पढ़ा रहे की, तो क्या आएगी, टीचिंग। तो हूँ रह गया, इसलिए हूँ के लिए हम अलग से लगाएंगे। हूँ के लिए क्या आएगा, एम। फिर ये पढ़ा रहा हूँ, इतना टुकड़ा आया, पढ़ा रहा हूँ को क्या बोलते हैं, टीच, मतलब पढ़ाना, और इसमें आईएनजी मतलब पढ़ा रहा, तो क्या हो गया, टीचिंग। फिर क्या आ गया लास्ट में, इंग्लिश। तो अंग्रेजी का हो गया इंग्लिश। आई थिंक आपको समझ में आया। ठीक है, मान लो सेकंड वाला जो है, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं, कौन खेल रहा है, बच्चे। बच्चे को क्या बोलते हैं भाई, चिल्ड्रन। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में आए तो क्या आ गया, हाय के लिए क्या आता है, आर। खेल रहे के लिए, खेलना मतलब प्ले, और रहे मतलब आईएनजी, तो प्लेइंग। ठीक है, संगीता टीवी देख रही है। कौन, संगीता, तो हमने लिखा संगीता। फिर बाद में है, मतलब क्या आएगा, इज। है के लिए क्या होता है, इज। देख रही, वॉचिंग। टीवी देखने को क्या बोलते हैं, वॉचिंग। फिर क्या है, टीवी, तो टीवी। राइट। लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। कौन कर रहा है, लोग। लोग को क्या बोलते हैं, पीपल, POPLE, पीपल। हाय के लिए क्या आ गया, आर। उससे पहले बात कर रहे हैं, कर रहे हैं अकेले नहीं, कर रहे के लिए आप लगा दोगे डूइंग, है ना, टॉक। ऐसे नहीं, बात करना ही एक वर्ब है जिसको हम कहते हैं टॉक। क्या बोलते हैं, टॉक। अब इसमें रही शब्द जुड़ा है इसलिए टॉकिंग हो जाएगा। से, एक दूसरे से, इसके लिए आएगा विद, और एक दूसरे मतलब क्या होता है, विद ईच अदर मतलब एक दूसरे से। तो ऐसा इसका ट्रांसलेशन होगा। वह गाना गा रही है, वह गाना गा रही है, मतलब रही है मतलब शी आएगा वह के लिए। फिर है के लिए इज, पता है ना आपको, है अकेला आपको याद रखना, है के लिए इज आता है, हूँ के लिए एम मालूम है, बाकी के लिए क्या है, आर। अब बाकी क्या बचा है, तो हाँ आएगा, हो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया इज है। गा रही मतलब क्या होता है, सिंगिंग। गाना मतलब सॉन्ग, अ सॉन्ग लिख देते हैं, पर ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब मान लो इसका नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव लास्ट क्लास में बताया था कि जो नॉट होता है वो कैसा होता है, बहुत ही डर पुक्का होता है आपकी भाषा में। तो वो बिना हेल्पिंग वर्ब के आता नहीं है ना। तो इसमें तो है हेल्पिंग वर्ब, कौन सी है, देखो, जैसे इसमें आई के लिए मैं, फिर लास्ट में पहुँचे तो क्या है, एम, यही इसकी हेल्पिंग वर्ब है। नॉट नेगेटिव बनाना है तो इसी के बाद नॉट लगा दो।
ठीक है। अब कैसे पढ़ा रहा हूँ, अब आपसे क्या गलती हो सकती है इस तरीके में कि आप हूँ के बाद पहले पढ़ा रहा हूँ लिख दोगे, फिर नहीं लिख दोगे, जबकि ऐसा नहीं है। देखो ध्यान रखना, पढ़ा रहा मतलब टीचिंग और नहीं पढ़ा रहा मतलब नॉट टीचिंग। समझ में आ रही बात? खेल रहा मतलब प्लेइंग, नहीं खेल रहा मतलब नॉट प्लेइंग। तो अब इसमें ये जो नहीं शब्द है इस वर्ब के साथ ये आपको हिंदी में जोड़ के रखना है। नहीं पढ़ा रहा मतलब नॉट टीचिंग ही इसका आएगा, ठीक है। और फिर बाद में क्या आ जाएगा, इंग्लिश। बच्चे नहीं खेल रहे हैं तो बच्चे मतलब क्या आ गया, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन हाय मतलब हो गया आर, और नहीं खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं के लिए क्या होता है, प्लेइंग। तो नहीं खेल रहे हैं के लिए क्या आ जाएगा, नॉट प्लेइंग। ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। संगीता टीवी नहीं देख रही है, संगीता है मतलब इज, नहीं देख रही है मतलब नॉट वॉचिंग, नॉट वॉचिंग टीवी, राइट। लास्ट सेकंड है, लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। या एक दूसरे से नहीं बात कर रहे हैं या नहीं बात कर रहे हैं। नहीं आ गया तो आपको क्या रखना है, लोग के लिए POPLE पीपल, हाय मतलब आर, बात नहीं कर रहे हैं मतलब नॉट टॉकिंग, बात कर रहे हैं मतलब टॉकिंग, विद ईच अदर, ठीक है। वह गाना नहीं गा रही है, वह गाना नहीं गा रही है तो शी, फिर क्या आ गया, है मतलब इज, नहीं गा रही है मतलब नॉट सिंगिंग, गाना मतलब सॉन्ग, ठीक है। क्या मैं, अब आप कहेंगे यहाँ एक क्यों आया भाई, अगर गाने बहुत सारे होते तो अपन लिखते उसको गाने, वह गाने नहीं गा रही है तो सॉन्ग से लिखते कि नहीं लिखते। तो गाना अकेला है तो मतलब एक ही गाने की बात कर रहे हैं, इसलिए इंग्लिश में हम ए लगा देते हैं। अब बात आती है इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो भैया इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें मालूम है कि ऐसे सेंटेंस जिसके शुरुआत में क्या आते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही कहलाते हैं। दो प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जब शुरुआत में क्या आता है तब हम उसके लिए अलग से व्हाट का यूज़ नहीं करते हैं, ये पता है, लास्ट क्लास में बताया, अच्छे से अपन ने समझा इस चीज़ को। तो भाई क्या करते हैं, तो हम करते ये हैं कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको ही पहले रख देते हैं। तो क्या लिखा है, हूँ मतलब क्या होता है, एम, फिर आई, और फिर पढ़ा रहा मतलब एम आई टीचिंग, और क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चे खेल रहे हैं, हाय मतलब आर, बच्चे मतलब चिल्ड्रन, और खेल रहे मतलब प्लेइंग। दोबारा आर नहीं आएगा, एक बार आ गया, ठीक है। क्या संगीता टीवी देख रही है तो है मतलब क्या, इज, संगीता देख रही है वॉचिंग, क्या टीवी, क्वेश्चन मार्क। क्या लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, क्या लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हाय मतलब आर, लोग मतलब पीपल, बात कर रहे हैं मतलब क्या लिखा था अपना, टॉकिंग, विद ईच अदर, क्वेश्चन मार्क। क्या वह गाना गा रही है मतलब इज, वह मतलब ही, गा रही मतलब सिंगिंग a song, singing सॉन्ग। ठीक है, तो आपने देखा कि अब आपको इस टाइप का कोई भी सेंटेंस आएगा, ना आपको स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई और चीज़ याद करने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल साधारण तरीके से आप इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और आप क्या चाहते हैं कमेंट में ज़रूर आप लिखना है आपको कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं इंग्लिश के। इसके साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, लाइक करना है, और चैनल तो सब्सक्राइब करना ही है। ठीक है, आने वाले समय में आपको इससे और अच्छी क्लासेस अवेलेबल कराई जाएंगी। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।